अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स की, और इसके एमसीक्यूज़ हम आज लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे कि इस फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करें, तो ये एमसीक्यू जो है ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए लाजमी होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसी हिसाब से हम लोग करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो देखना ना भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 एमसीक्यू से। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में हमारे साथ कितने मिलीमीटर होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर की हम लोग बात करें मिलीमीटर कन्वर्जन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर हमारे साथ कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर हमारे साथ बराबर होता है 10 के। तो हमारे साथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे 10 लिखना चाहता हूँ, तो 10 सेंटीमीटर हमारे साथ कितना हो जाएगा। तो दोनों साइड को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो यहाँ पे भी मैं 10 लिखता हूँ और ये 10 अपनी जगह। तो इससे हमारे साथ 100 आता है और इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें 100 वाला ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन को मैं टिक मार्क कर लेता हूँ या सर्कल कर लेता हूँ। ये मेरे साथ सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ माइक्रो तो एक यूनिट है, एक प्रीफिक्स है, लेकिन मीटर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो मीटर हमारे साथ किन यूनिट्स के लिए आता है, लेंथ वाइज यूनिट्स के लिए हमारे साथ मीटर आता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ को देखेंगे, तो करंट जो है वो एम्पेयर्स में मेजर होता है, फोर्स हमारे साथ न्यूटन्स में मेजर होता है, लेंथ हमारे साथ मीटर्स में होता है, जबकि मास हमारे साथ केजीज में होता है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे मैं सी को सर्कल कर लेता हूँ। थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से बेस्ट मेजर कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज हमारे साथ, तो स्क्रू गेज जो है वो किसी स्पेयर या किसी और चीज़ के डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में आप लोगों को उधर जाकर दिखा देता हूँ। मीटर रूल है हमारे साथ और मेजरिंग टेप है, इन दोनों से नहीं कर सकते, स्क्रू गेज से भी नहीं कर सकते। हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन क्या है, वर्नियर कैलिपर है इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप को मेजर करने के लिए। इसका डिटेल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके जो इंटरनल जाज होते हैं, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा पीछे आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूँ, तो ये आप लोगों को समझना लाजिम है। ये 2 नंबर पे जो लिखा है इनसाइड जाज, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यूज टू टेक इंटरनल मेजर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऊपर वाले जो जाज है, इसमें हम लोग अगर कोई पाइप हो, कोई और चीज़ हो, तो इस तरह से ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इन जाज को ओपन कर लेते हैं। तो ये इंटरनल डाया मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नंबर 4 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट वैल्यू। प्रीफिक्सेस हम लोगों ने पढ़े थे कि किसी यूनिट को एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू या एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज में ले जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसको हमारे साथ, ये हमारे साथ जो है कौन सा इसमें लार्जेस्ट है, तो मेगा हमारे साथ 10⁶ होता है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ये है 10⁶। गीगा हमारे साथ 10⁹ होता है, जबकि पेटा हमारे साथ 10⁹ आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, ये भूल जाता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। गीगा हमारे साथ 10⁹ है, गीगा 10⁹ है। पेटा हमारे साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेटा हमारा 10⁻15 है, जबकि एग्जैक्ट 10⁻18 है। तो ये 10⁻15 है हमारे साथ और ये 10⁻18 है। तो इसमें हमारे साथ एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू कौन सी है, तो ये हमारे साथ डी नंबर ऑप्शन जो है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। 10⁻18 ज़्यादा वैल्यू है। अब आती है बात विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वे प्रीफिक्स। इनमें स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स, तो ये 10 की पावर माइनस पावर्स में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा माइनस में जो पावर होगा वो हमारे साथ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो ऑटो है, पीको है, नैनो है, फेमटो है। ऑटो हमारे साथ क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं। ऑटो हमारे साथ 10⁻−18 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻−18। पीको हमारे साथ 10⁻−12 है, आई थिंक ये देखिए 10⁻−12, ये है 10⁻−12। नैनो हमारे साथ 10⁻−9 है, ये देख लीजिएगा आप लोग। 10⁻−9 में लिख देता हूँ यहाँ पे, जबकि फेमटो हमारे साथ 10⁻−15 है, आई थिंक 10⁻−15 हमारे साथ फेमटो है। तो ये 10⁻−15 है। तो इसमें सबसे लोवेस्ट पावर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑटो आ जाती है, जो कि है 10⁻−18। तो ऑप्शन ए हमारे साथ 5 MCQs के लिए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट
हमारे साथ शो कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हम लोगों ने चैप्टर के एंड में पढ़े थे, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये ए ऑप्शन में 1.1 है, तो ये दोनों हमारे साथ सिग्निफिकेंट है, तो ये 2 डिजिट्स है। यहाँ पे 6.0 को अगर हम लोग देखें तो इसमें ये 0 भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो ये भी हमारे साथ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 7.1 इसको अगर आप लोग देखें तो इसमें भी हमारे साथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इस साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा गया है इसमें ये सिर्फ जो हमारे साथ मेंटिसा होता है ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डी नंबर ऑप्शन मार्क कर लेता हूँ। कुछ केसेस में ये बी नंबर ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली गई है और उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो अगर लीस्ट काउंट उसके डेसिमल के 1 डिजिट जाता है तो फिर ये सिग्निफिकेंट काउंट होता है, अगर नहीं तो ये फिर हमारे साथ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हमारे साथ हमें इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो फॉर्म लिखा गया है इसको हम लोग सिग्निफिकेंट ले लेते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो रूल है वो यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 5 नंबर रूल में हमारे साथ 9.11 × 10 की पावर -31 लिखा गया है। तो इसमें हमारे साथ कितने सिग्निफिकेंट फिगर उन्होंने लिखे हैं 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। ये थोड़ा पीछे के पेज में आप लोग जाकर इसका रूल देख सकते हैं। इसी वजह से ये आप लोग देखें ये 6 है तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैंने इस वजह से इस डी ऑप्शन को चूज़ किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमारे साथ 4 इनमें से किस में है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डिजिट को मैं देखना चाहूँ तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे ये नन जीरो जो है ये जीरो जो है ये नन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये ए ऑप्शन हमारे साथ सही है। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन में हमारे साथ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 जीरो भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर जिससे रीडिंग ली गई है, तो ये हमारे साथ कन्फ्यूजन फिगर में आ जाता है, तो इसको हम लोग टिक नहीं कर सकते। यहाँ पे इसकी अगर बात करो तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसमें हमारे साथ सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे इस 4th नंबर का रूल में अगर आप लोगों को दिखा देना चाहूँ तो यहाँ पे ये इसका रूल है, यहाँ ये देखें 3rd नंबर रूल जो है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इस डिजिट को अगर आप लोग देखो तो 0.00467 में इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि है 4 6 और 7। ये 3 जीरो जो है ये नहीं कंसिडर किए गए हैं, तो इसका रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ये 3 जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही आता है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ कौन सा है, ये ए नंबर ऑप्शन हमारे साथ बेस्ट है। यहाँ पे इसी ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कुछ केसेस में हो सकते हैं कुछ में नहीं, तो हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन ये ए नंबर ऑप्शन है इसका। अब बात करते हैं इसके 8 नंबर MCQs की। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, एक लाइट जो डिस्टेंस कवर करता है एक साल में। इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 × 10 की पावर 15 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर। इस नंबर में हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये इसके साइंटिफिक फॉर्म के इस नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे साथ ये डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 भी आप लोग लिख सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को अगर बता दूँ तो ये हमारे साथ 3 आप लोग भी ले सकते हैं, लेकिन 4 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 को मार्क कर रहा हूँ, 4 हमारे साथ यहाँ पे, क्योंकि ये जीरोस इसमें सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब 9 नंबर MCQ की बात करते हैं। 0.2 mm द यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज़। 0.2 mm को हम लोग मीटर्स में किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके लिए थोड़े कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन इसके लिए कर लेता हूँ। तो 0.2 mm को अगर मैं 0.2 mm है हमारे साथ, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे आ जाती है। तो 1 mm में हमारे साथ कितने, 1 मीटर में हमारे साथ 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आप लोग mm से मीटर्स में जाते हो तो उसको 1000 से आप लोगों ने डिवाइड कर देना होता है। तो 0.2 को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में चला जाएगा। यहाँ पे मैं मीटर्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये डेसिमल जो है इसको मैं 3 इस तरफ लेकर आऊँगा, ये 3 जीरोस ख़त्म हो जाएंगे। ये रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 3 जीरो को ख़त्म करने के लिए ये डिजिट इस तरह से लेफ़्ट में और कम हो जाएगा, या आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आप लोगों को ट्रिक बता रहा था। यहाँ पे 0.2 अगर मैं लिखूँ तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1000,
यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे ये 3 जीरोज़ इसके साथ आ जाएंगे, 0.0002 मीटर ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ थी ये डेसिमल जो था ये 3 इस तरफ, यहाँ पे डेसिमल था ये 3 1 2 3 इस तरह से आप लोग लेकर आ सकते हैं इन जीरोज़ को देख के। तो ये हमारे साथ इस तरह से आ गया। ये ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लेकर जाना चाहे तो ये 1 2 3 4, तो ये 2.0 × 10⁻⁴ में चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये दोनों ऑप्शंस ठीक है आप लोगों के साथ। 0.0002 मीटर या 2.0 × 10⁻⁴ मीटर, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखें तो ये भी सही है 0.0002, जबकि ये ऑप्शन बी को देखें तो 2 × 10⁻⁴ यहाँ पे ये भी ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये डी है। बोथ ए एंड बी का ऑप्शन जो शो कर रहा है, सी नन तो वो नहीं सही। किताबुल मनाजिर इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय, किताबुल मनाजिर को किसने लिखा था, इब्न अल-हैतम ने लिखा था। तो ये इसका ऑप्शन सही है। ये तो थ्योरी से रिलेटेड है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ यूनिट नंबर 1 फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ एनवायरनमेंट्स के MCQs, एक्सरसाइज के MCQs। होपफुली ये सारे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 की तरफ जाएंगे, उसके MCQs भी डिटेल से सॉल्व करेंगे और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट्स के कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप लोग ये फर्दर भी जो क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।